ऐसे ठगों का बंधन है। आप जानती हैं कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। देखिए आपकी यहाँ पर 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आप लोग लड़ रहे हैं आपस में। वैशाली जहाँ आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, क्या हो गया आलोक जी? मैं मोदी घांची की बात कर रहा हूँ, मैं मोदी तेली की बात कर रहा हूँ। अरे मोदी बहुत शब्द हैं मेरे पास, मत जाइए। कब आप लाने लगते हैं भैया? सुनिए, आपने कहा कुछ लोग नाशक हैं, कुछ विनाशक हैं, ये लोग कांग्रेस को गुलाम रखा बिहार में। दोपहर में तो बड़ा अच्छे से बोल रहे थे, एकदम गुस्से में। कोई फोन उना गया क्या उसके बाद? मेरी बात तो सुनिए। रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आपकी नजर में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव नहीं, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। मुझे लगता है पप्पू यादव जी ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना ही अलायंस ने, महागठबंधन ने पूरी तरह से किसी भी रूप में उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस तरह के बयान देकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग जो एक जगह बगावती तेवर अख्तियार करते हैं, वो दूसरे के सगा नहीं हो सकते। एक बाप की उम्र के है नीतीश कुमार, और वो जो महिला हमारी कैंडिडेट है उनकी बेटी जैसी है, ये भी बोला है उन्होंने। और एक विकृत मानसिकता का परिचय घिनौना तरीके से वीडियो पोस्ट किया। अभी आप लोग और गिरिएगा। आप कम से कम डिफेंड मत कीजिए, आप महिला हैं, शर्म कीजिए। कहाँ जाएं फिर हम? नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों जब डिबेट में पप्पू यादव से पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव को बड़ा चेहरा मानते हैं, तो दोस्तों उसने साफ मना कर दिया कि हम तेजस्वी यादव को अपना बड़ा चेहरा नहीं मानते, हम तो राहुल गांधी जी को ही बड़ा चेहरा मानते हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर कांग्रेस का प्रवक्ता भड़क गया और उसने पप्पू यादव को कांग्रेस का नेता मानने से ही इंकार कर दिया। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। दशासन का नाम सुना था, अभी रावण का पुतला भी दहन किया था। रोज दिन नया नया सर निकल जा रहा है। पहले देखा बढ़ई का सर कारपेंटर बनते हुए, फिर देखा मैकेनिक का सर स्कूटर ठीक करते हुए, फिर देखा हमने मटन बनाते हुए लालू जी के साथ मटन कुक बन गए, फिर देखा जलेबी बनाते हुए हरियाणा में, तो मखाना के खेत में देखा जूता पहन के उतर गए किसान बनते हुए, फिर देखा उनको वहाँ अपने अमेठी की तरफ मोची बनते हुए वो बैठ के जूता वूता भी बना रहे थे। अब आज नया अवतार आ गया भैया, कल से लड्डू अवतार। तो दिमाग का जब लड्डू हो जाए ना तो ऐसे ही ऐसे काम होते हैं। ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये महाठग बंधन है। ऐसे ठगों का बंधन है। आप जानती हैं कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। ये सब के सब लालची हैं, एक दूसरे से ठगाई करते रहते हैं। ठगाई का नतीजा ये होगा कि बिहार में तो आना कभी नहीं था इनको, कभी आएंगे भी नहीं। अब इसके चक्कर में पक्का है 14 तारीख के बाद झारखंड भी जाएगा। आलोक जी एक छोटा सा जवाब, एक छोटा सा जवाब इसका जल्द। अब देखिए पहले चरण के आप लोग कह रहे हैं विड्रॉल का, पहले चरण के लिए तो विड्रॉल का भी टाइम निकल गया। और देखिए आपकी यहाँ पर 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप लोग लड़ रहे हैं आपस में। वैशाली जहां आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, बांसवाड़ा बिहार शरीफ राजा पाकर कांग्रेस वर्सेस सीपीआई, और गौरा बोराम जहां पर आरजेडी वर्सेस वीआईपी है। सेकेंड फेज में भी ऐसे 13 सीटें ऐसी हैं कुल। क्या हो गया आलोक जी? जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने बढ़ई, मैकेनिक, मोची, मखाना उत्पादक और हलवाई सभी का जिस तरह से अनादर किया है और जिस काम का अनादर जिस शब्दों में किया है, मैं समझता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो। राहुल दूसरी बात गांधी जी का अनादर जो किया। आपका मूल सवाल है कि किस तरह से क्या होगा। अरे भाई मैं मोदी घांची की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं मोदी तेली की बात नहीं कर रहा हूं। शब्दों पर लगाम दो, मेरे पास बहुत शब्दों का प्रकार है। बिहार की बात कर लेते हैं। मैं मोदी घांची की बात कर रहा हूं, मैं मोदी तेली की बात कर रहा हूं। अरे मोदी बहुत शब्द है मेरे पास, मत जाइए लगते हैं भैया लोग भाई। मैं फिर कहूंगा अरे बाबा, अरे भाई मुद्दों पर आ जाइए। आपने जिस तरह से तमाम समाजों का अनादर किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप हंस रहे हैं बैठकर। बढ़ई का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है, मैकेनिक का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है। अगर वहां पर जाकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है तो उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि एलओपी ऐसा कर रहे हैं। खैर आज बिहार का विषय है, हम बिहार की बात कर लेते हैं। लड्डू बना के कैमरा ले जाके लड्डू बनवाना और कैमरा ले जाके खेत में उतरना, ये फोटोशॉप करना, फोटो ऑफ करना, ये बड़ा आदर भाई का काम है। आप चैलेंजर हैं, आप लोग चैलेंजर है ना, मौजूदा सरकार को आप चैलेंजर हैं। मिल के लड़ना था, महागठबंधन बन रहा है, वोटर अधिकार यात्रा, इतना आपको एडवांटेज शुरू में मिला और कहां पहुंचे? 12 सीट पर आपस में लड़ रहे हैं। मैं अंजना जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं तो कि कौन है? आप ही ने कहा है ना गुरुदेव सुनिए, आपने कहा कुछ लोग नाशक हैं, कुछ विनाशक हैं, ये लोग कांग्रेस को गुलाम रखा बिहार में। तो कांग्रेस गठबंधन धर्म को निभा रही है। हम लोगों ने अपील किया है, हम लगातार अपील कर रहे हैं लालू यादव जी से
कि कांग्रेस तो आपके लिए ही खाद बन रही है, कांग्रेस पप्पू बिहार जी। बचाने के लिए खाद बन रहा है। पप्पू जी दोपहर में तो बड़ा आप अच्छे से बोल रहे थे, एकदम गुस्से में। कोई फोन उन आ गया क्या उसके बाद? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। लोग के दिल में क्या हिचक है पप्पू जी नहीं, तेजस्वी कोई जी का हिचक नाम नहीं है। लेने में? क्योंकि देखिए महागठबंधन में तो सबसे बड़ा चेहरा आप भी जान रहे हैं, बिहार में तो वही है, क्या दिक्कत है? ना नहीं, बिहार में महागठबंधन का चेहरा सबसे बड़ा कांग्रेस है। कांग्रेस की सिद्धांत है, कांग्रेस राहुल गांधी जी का परसेप्शन है, ये सबसे बड़ा है। और राहुल गांधी जी के परसेप्शन पर हम लोग लड़ेंगे। यदि वर्कर की बात कीजिएगा तो सबसे बेस्ट वर्कर बाले का है। लालू यादव के कारण मास का जो जातीय मास का जो है वो अलग चीज है, लेकिन परसेप्शन सबसे बड़ा राहुल गांधी है। तो आप ऑन संघर्ष रिकॉर्ड सबसे कह रहे हैं बड़ा कि राहुल आपकी गांधी नजर में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव नहीं है? नहीं, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है। शाबाश बेटा। पर मुझे ये बताइए, एक सेकंड, पहला सीट वैशाली जहां पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। अब पप्पू यादव जी जा रहे हैं प्रचार के लिए, आप पहुंच गए वैशाली, वैशाली की जनता से क्या कहिएगा? वैशाली की जनता को बताएंगे कि यह चुनाव देश को तय करेगा। आरजेडी के कैंडिडेट के बारे में क्या बोलिएगा? बिल्कुल कहेंगे कि हमारा एकदम बहुत क्लियर है। आरजेडी के कैंडिडेट के बारे में मेरी साफ मानना होगी कि आपके साथ ये मुद्दे, हमारे नेताओं का अत्यंत पिछड़ी जाति का ये मुद्दा है, 10 है, उसके बाद 20 विनाश का मुद्दा है, घर घर गारंटी का मुद्दा है, 2500-3000 रुपये हमारे नेता का ये मुद्दा है। कांग्रेस इस हिंदुस्तान को बचाना चाहती है, साउथ को, नॉर्थ को। आप आरजेडी का बड़ाई कीजिएगा कि नहीं? जी आरजेडी की बड़ाई कीजिएगा कि नहीं? नहीं, हम अपने नेता की मुद्दे पर बात करेंगे। चाहिए जो आप हमारे लोग आपस नेता में ने लड़ जो- रहे हैं 13 सीटों पर, इसका फायदा किसको होगा? स्वीकार करता हूं कि हम कुछ घाटे में रहेंगे और एनडीए फायदे में रहेंगे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया, मतलब एकदम देखिए, दिख रही है खटास। देखिए, मुझे लगता है पप्पू यादव जी ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना ही अलायंस ने, महागठबंधन ने पूरी तरह से किसी भी रूप में उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी है कि वो चैनल्स पर आकर इस तरह की बातें करें। गजब बेइज्जती है। अगर उनको अपने प्लेटफॉर्म पर कोई बात करनी है, उनका स्वागत है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस तरह के बयान देकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पप्पू यादव को राहुल गांधी के जीप पे बैठा के वोट अधिकार यात्रा में घुमा रहे थे, तब पप्पू यादव क्या लग रहे थे? भतीजा लग रहे थे आपके, कि आप उनके भतीजे लग रहे थे? इसलिए देख के बोला कीजिए कि पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं। और आज भी जिस तरह से पप्पू यादव की खुलेआम यहाँ पे लोकल चैनल्स में चल रहा है कि पैसे ले लेके पप्पू यादव टिकट बांट रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अल्लाह वरूकी जी की तरफ से, उस पर भी जरा चर्चा कर लीजिए। कि पूरे बिहार में चर्चा आम है, पैसे ले लेके टिकट बेच रहे हैं आप लोग, बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी का हेलीकॉप्टर खड़ा है, नीतीश कुमार तो प्रचार में निकल गए और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रचार कर रहे हैं। कहाँ है राहुल गांधी साहब? मास्टर है इस तरह आओ ना बिहार में, अरे आओ ना बिहार में। बिहार इंतजार कर रहा है, कब आएंगे? 14 तारीख के बाद या 11 तारीख के बाद? अभी आपकी एक प्रवक्ता से बात कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि कितने कैंडिडेट है कांग्रेस के। आप बता सकते हैं कितने कैंडिडेट कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं? चुनौती दे रहा हूं अंजना जी, इनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस से कुल कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। आलोक शर्मा को नहीं पता होगा, ये तो इनका हाल है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। और आपने पप्पू यादव जी को सुना ही, वहां तो मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी जी को। देखिए, अभी तो आलोक शर्मा जी ने खुद कांग्रेस के प्रवक्ता है और आधिकारिक प्रवक्ता हैं अंजना जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके बयानों से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मैं भी क्लियर करना चाहूँ कि देर आया दुरुस्त आया। लोकसभा का चुनाव था, बहुत हम आरजेडी, तेजस्वी जी, ये वो पप्पू यादव के खिलाफ है, तमाम सेंटिमेंट बटोरे गए थे और कहे गए थे। आरजेडी के खिलाफ बोला गया था, तेजस्वी जी के खिलाफ बोला गया था कि इनसिक्योर नेता है, ये करते हैं। लेकिन हम तो पहले ही समझ गए, कुछ लोग देर से समझे उसके लिए सही, क्योंकि ऐसे लोग जो एक जगह बगावती तेवर अख्तियार करते हैं वो दूसरे के सागा नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है आलोक शर्मा जी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना वो कांग्रेस के प्रभारी है, ना कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर है जो वो डिसीजन मेकर में हो, तो उस पर मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है। लेकिन एक जो वीडियो आज पोस्ट हुआ है
उस पर तो अजय आलोक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें दो चीजें बताती हैं। पहली चीजें कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप संजय झा जी देखिए कैसे उनके बार बार उनके हाथ को पकड़ रहे हैं, उनके हाथ से माला छीन रहे हैं। दूसरे कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य इतना नाजुक है, इतना खराब हो चुका है कि माला किसी के गले में पहनाना भी इशू नहीं है। हम इतना भी पैट्रियार्कल उसको नहीं जाते हैं हम, लेकिन महिला अगर उसकी इच्छा के खिलाफ माला पहनाया जा रहा है, वो बार बार मना कर रही है, वो संकोच कर रही है, उसके बावजूद वो माला पहनाते हैं और फिर डांटते हैं लोगों को। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी को बस एक टोकन पॉलिटिक्स की तरह उनकी छवि को मंच पे ले जाकर ये लोग उपयोग करना चाहते हैं कि देखिए ये तो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, अभी स्वस्थ अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इनके अंदर खाने कुछ और चल रहा है कि इनको बस दिखाओ, इनके वोटर से जो अपने पास लेकर आओ और बाद में इनको डिस्कार्ड करके फेंक दो। अजय आलोक जी इस पर कोई जवाब दे दीजिए। अभी बता है भाई, अभी बता है। विकृत मानसिकता का परिचय जो आरजेडी ने दिया है, खासकर तेजस्वी यादव ने ऐसा वीडियो पोस्ट करके, एक बाप की उम्र के हैं नीतीश कुमार, और वो जो महिला हमारी कैंडिडेट है उनकी बेटी जैसी है, ये भी बोला है उन्होंने। और एक विकृत मानसिकता का परिचय घिनौना तरीके से वीडियो पोस्ट किया और कंचना जी उसको डिफेंड कर रही है। ये लालू यादव की वही बात याद दिलाती है जब महिला सम्मान यात्रा नीतीश कुमार निकाल रहे थे और लालू जी ने कहा था कि आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये पूरे परिवार में विकृत मानसिकता है। ये लोग महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते। एक बेटी को किस नजर से देखा जाता है, ये नजर का भी अंदाज नहीं है इनको। इनके लिए महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया राजनीति करते हुए। कुछ और नहीं बचा तो इस पे आ गए और गिरिएगा अभी आप लोग, अभी आप लोग और गिरिएगा। आप कम से कम डिफेंड मत कीजिए, आप महिला हैं, शर्म कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।